Hello class 11th, welcome back to my channel with another video with another lecture। भैया आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर किया था कौन सा, हमने चैप्टर 1 शुरू किया था और खत्म भी कर दिया था, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ये भैया हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें जानने की है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आ रहा है व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर कहता है कि चलो भैया ये तो पता चल गया, यहाँ पे एलोकेशन है रिसोर्स का, इसी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज हो रही है। लेकिन होती क्या है? हमने कहा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी है हमारे फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहला आता है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है उसको देखिएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस इसमें कहता है कि यहाँ पर दो चीजों के रिगार्डिंग बेसिक प्रॉब्लम आती है। पहली आती है कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करे और दूसरा आता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर उन गुड्स को हमने प्रोड्यूस करना है। तो अब पहले बात करते हैं कौन से गुड्स की। भैया गुड्स मतलब हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं बेटा। पहला होता है कंज्यूमर गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड। ठीक है, कंज्यूमर गुड का मतलब होता है जो प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करे, और कैपिटल गुड का मतलब वो होता है कि जो फ्यूचर की नीड को सेटिस्फाई करे। जो प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा कंज्यूमर गुड, और जो फ्यूचर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलिए अब यह बात आती है कि अगर मैं सारी की सारी प्रोडक्शन यानी सारे के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड के ऊपर लगा दूं तो यहाँ पर होएगा क्या? प्रेजेंट जनरेशन तो एंजॉय करेगी लेकिन फ्यूचर की जनरेशन को सफर करना पड़ेगा। और यही मैं उल्टा कर दूं, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज को कैपिटल गुड के ऊपर लगा दूं तो फ्यूचर जनरेशन के पास तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होएगा, अच्छे से जिएगी वो, लेकिन प्रेजेंट को सफर करना पड़ जाएगा। तो ये हमें प्रॉब्लम आई यहाँ पर। फिर आया कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, मतलब कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, कैपिटल को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। क्यों सर, हमें क्वांटिटी में ही क्यों करना है? भैया क्योंकि हमें प्रेजेंट की नीड को भी सेटिस्फाई करना है, फ्यूचर की भी नीड को सेटिस्फाई करना है। एक तरह से ये जो पहली प्रॉब्लम आई ना हमारी व्हाट गुड टू प्रोड्यूस की, उसका सॉल्यूशन निकल के आया ये, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। अब इस कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इसका सॉल्यूशन निकल के आया पीपीसी। पीपीसी होता क्या है? मैंने कहा पीपीसी की फुल फॉर्म अभी लिख लो, लेकिन अभी टॉपिक नहीं होगा वो वाला, अगली क्लास में हो सकता है हो जाए, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, इसका नेम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। इतनी हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसी की कर्व को हमने क्या कहा, पीपीसी का। अभी आगे बढ़ाऊंगा, बहुत चीज आनी है इसके अंदर हमारे, तो ध्यान से सुनना और समझना। तो पहली चीज पता चलेगी कि कितने क्वांटिटी में, मतलब कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं वो पता रहा। हमें दोनों की नीड को सेटिस्फाई करना है, इसलिए मैंने कहा कि हम इसको पीपीसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। और पीपीसी होती क्या है? मैंने कहा पीपीसी एक ऐसी कर्व है। पीपीसी क्या है? एक ऐसी कर्व जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है डिफरेंट कमोडिटीज की विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद द अजम्पशन दैट, समझो कह रहे कि ऐसी कर्व जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखाए हमें टू डिफरेंट कमोडिटीज की, और वो भी गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मान लो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज है वो मेरे पास गिवन है, और उसके अंदर मैं कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसको हम सिर्फ पीपीसी के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ओहो कहाँ जा रहा है भैया, चलो। फिर बात आई हमारी किस चीज की, एक मिनट भैया, चलो। अब यहाँ पे अजम्पशन दो चीजें कि रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और क्या कहा मैंने? और ये कहा कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है,
अब आया नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। मैंने कहा प्रोड्यूस कैसे करना उसको समझना है तो समझो। यहाँ पर ना दो चीजें की आती है यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमारी। पहली आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। मैंने कहा अगर हम कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लेबर का ज्यादा यूज होएगा, कॉस्टली पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, और ये डेवलप्ड कंट्रीज। सर एक साथ इकट्ठे पॉइंट बता दिए, दोबारा बताओ, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सुनो दोबारा। मैंने क्या कहा देखना, मैंने कहा लेबर इंटेंसिव यानी कि लेबर का ज्यादा यूज ऑफ मोर लेबर, ठीक है। कॉस्टली कम पड़ेगा, ये हमें कॉस्ट में कम पड़ेगा। जबकि कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी तो मोर एफिशिएंट, मतलब कॉस्टली पड़ेगा हमें, ठीक है। लेबर इंटेंसिव से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर, तो ये एम्प्लॉयमेंट देगा। अब जो कैपिटल इंटेंसिव है उससे क्या होगा, कैपिटल लगा रहे हैं, एफिशिएंट है भैया, जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और कैपिटल इंटेंसिव क्या प्रोवाइड कर रहा है, जीडीपी की ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। लेबर इंटेंसिव प्रेफर की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जैसे कि इंडिया, और कैपिटल इंटेंसिव डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोवाइड की जाती, प्रेफर की जाती है जैसे कि यूएसए। तो समझे नहीं, एग्जांपल देना, सुनो। अब हमारे इंडिया में मान लो एसी खराब हो जाते तो हम क्या नया ले लेते हैं, नहीं ना, हम क्या करते हैं, लेबर को बुलाते हैं, रिपेयर कराते हैं। लेकिन यूएस से जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, एसी खराब हो गया, फेंको कबाड़ में, नया लेके आओ, ये होता है वहां पे, ठीक है ना। यही बात क्लियर होगी। चलिए फिर बात आई फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या आया, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में कहता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, मतलब उन लोगों के रिगार्डिंग होती है कि जो उन सिलेक्शन, मतलब उन कैटेगरी के पीपल के लिए जो अल्टीमेटली उस गुड्स को कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब रिच और पुअर के बीच में यहाँ पे चॉइसेस आती है कि हम रिच के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करें और लेस पुअर के लिए कम, या फिर रिच के लिए कम और पुअर लोगों के लिए ज्यादा करें। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन डिसीजन लेना पड़ता है। सिलेक्शन डिसीजन क्या आता है कि अगर सोशल जस्टिस को प्रमोट करें तो यहाँ पर ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे पुअर लोगों के लिए, सोशल एक्टिविटीज करें तो। लेकिन सुनो, यहाँ से होएगा क्या, यहाँ पे इनइक्वालिटी रिडक्शन होएगा। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर क्या हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। क्लियर होगी ये बात, चलो एक मिनट, चलिए भैया अब ध्यान से सुनिए और समझिएगा। तो ये बात समझ आ गई आप सभी को। चलिए फिर मैंने कहा यहाँ पर प्रॉफिट कम होएगा प्रोड्यूसर के लिए अगर वो सोशल एक्टिविटीज करेगा तो, और जीडीपी की ग्रोथ भी क्या होगी, कम होएगी, ठीक है। लेकिन अगर जीडीपी को प्रमोट करें तो क्या होएगा, प्रॉफिट ज्यादा होएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, और जीडीपी की ग्रोथ भी होएगी अगर जीडीपी में अगर प्रमोट करेंगे तो, ठीक है ना। ये था आज की क्लास में। नेक्स्ट कंसेप्ट वैसे आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल में सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।